प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व की पृष्ठ संख्या 133 खोलिए। पाठ 38 वर्तमान काल के महान संगीतज्ञ यानी संगीत को जानने वाले। मेरे साथ शब्दों का और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़ने का प्रयास कीजिए। संगीत के क्षेत्र में भारत हमेशा ही संपूर्ण विश्व का सिरमौर रहा है। यहाँ के संगीत ने पत्थरों को पिघला दिया, बुझते दीपों को प्रज्वलित कर दिया और विश्व जन को संगीत रस से सरोवार कर दिया। यहाँ हम संगीत के क्षेत्र की ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने 20वीं शताब्दी में भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और विश्व संगीत में भारत के वैशिष्ट्य को अर्थात विशेषता को बनाए रखा। देश प्रेम और अखंडता की सरगम स्वर कोकिला लता मंगेशकर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व का वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें विश्व के आश्चर्य अजूबे अंकित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं भारत की वह कौन सी गायिका है जिसके नाम सर्वाधिक गीत गाने का रिकॉर्ड इस पुस्तक में अंकित है? वह भारत कोकिला स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर हैं, जिन पर हम सब भारतीयों को गर्व है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर सन 1929 को इंदौर में हुआ। इनकी माता का नाम शुद्धमती तथा पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। पिता शास्त्रीय गायक थे और थिएटर कंपनी चलाते थे। वे ग्वालियर घराने में संगीत की शिक्षा भी देते थे। उन्होंने लता को 5 वर्ष की उम्र से ही संगीत की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। लता की संगीत में विशेष प्रतिभा देखकर वे कहा करते, ये लड़की एक दिन चमत्कार साबित होगी। लता ने अपना प्रथम आकाशवाणी कार्यक्रम 16 दिसंबर 1941 को प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर माता पिता गदगद हो गए। दुर्भाग्य से 1942 में दीनानाथ जी की मृत्यु हो गई और परिवार का संपूर्ण दायित्व लता पर आ गया। उनके भाई हृदयनाथ और बहनें आशा, उषा व मीना उस समय अत्यंत छोटे थे। सन 1942 से 1948 तक लता ने मराठी और हिंदी की लगभग 6 फिल्मों में अभिनय किया और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। लता मंगेशकर ने पहली बार मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, जिसे संपादन के समय निकाल दिया गया। पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए उन्होंने गीत गाया वह थी आपकी सेवा में। यह फिल्म 1947 में आई, पर लता के गाने को कोई ख्याति नहीं मिली, प्रसिद्धि नहीं मिली। उस समय फिल्मी दुनिया में भारी भरकम आवाज वाली गायिकाओं का युग था। दुर्भाग्यवश 1948 में आई फिल्म शहीद में भी लता द्वारा गाए गए गीत को फिल्म निर्माता ने यह कहकर फिल्म से निकाल दिया कि उनकी आवाज़ बहुत महीन पतली है। इस फिल्म के संगीतकार गुलाम हैदर ने उस वक्त फिल्म निर्माता के सामने ही घोषणा की, मैं आज ही कह दे रहा हूं
कि यह लड़की बहुत शीघ्र संगीत की दुनिया पर छा जाएगी। अपने इसी विश्वास के बल पर गुलाम हैदर ने लता को मजबूर फिल्म में फिर से गवाया। गाना था दिल तेरा तोड़ा। इस गीत की रिकॉर्डिंग के समय प्रख्यात संगीतकार हुस्नलाल भगतराम, अनिल विश्वास, नौशाद व खेमचंद प्रकाश उपस्थित थे। लता जी की गायन शैली से प्रभावित होकर नौशाद व हुस्नलाल भगतराम ने उन्हें अपनी फिल्मों अंदाज और बड़ी बहन में मौका दिया। फिर आई बरसात, जिसके गाने बहुत लोकप्रिय हुए और लता निरंतर प्रसिद्धि पाती गईं। इस प्रसिद्धि के पीछे थी उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और संगीत के प्रति समर्पण। 1949 में लता जी के स्वर से सजी 4 फिल्में आई, बरसात, अंदाज, दुलारी और महल। इनमें फिल्म का गीत आएगा आने वाला अत्यंत लोकप्रिय हुआ और लता जी श्रोताओं की दिलो दिमाग पर छा गईं। तब से आज तक वे फिल्म संगीत में साम्राज्ञी के पद पर विराजमान हैं। ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा की धनी लता ने हर भाव और मन स्थिति के अनुरूप अपने स्वर को ढाला। शास्त्रीय संगीत का उत्कृष्ट ज्ञान, शहद से भी मीठा भाव रंजित स्वर जो श्रोताओं को अपने साथ एकाकार कर लेता है, उनकी बहुत बड़ी खूबी है। इसके साथ ही जो अनुपम चमत्कार उन्होंने कर दिखाया है, वह है अपनी राष्ट्रभाषा तथा देश की सभी प्रमुख लगभग 16 प्रांतीय भाषाओं में उतनी ही सहजता और निष्ठा से गीत, भजन और लोकगीत गाना जितना वे अपनी मातृभूमि मराठी में गाती हैं। गाते समय वे शब्दों के सही उच्चारण पर विशेष ध्यान देती हैं। अपने उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए ही उन्होंने एक अध्यापक से उर्दू सीखी। लता जी की प्रसिद्धि के पीछे उनकी लगन, परिश्रम व तपस्या के साथ साथ विराट अखंड भारत के प्रति उनका गहरा प्रेम, निष्ठा और उसके कल्याण की भावना भी है। सन 1962 में हुई चीनी आक्रमण के बाद जब लता जी ने रूधे कंठ से ऐ मेरे वतन के लोगों गाया तो सारा देश तड़प उठा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भर आईं। लता जी ने इस गीत की पंक्ति जो खून गिरा सरहद पर वो खून था हिंदुस्तानी को गाकर देश की एकता और अखंडता की मशाल जलाई। उस दुख की घड़ी में भी देशवादियों का हृदय रोशन हो उठा। आज भी यह गीत सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लता जी कुछ रोचक बातें। 6-7 वर्ष की उम्र में लता जी छत पर कोई धुन गुनगुना रही थीं। अचानक वे गिर गईं और मूर्छित हो गईं। चेतना अवस्था में आने पर वे पुनः हंसती खिलखिलाती उसी धुन को गुनगुनाने लगीं जिसे मूर्छित होने से पूर्व गुनगुना रही थी। लता जी के स्वर की मधुरता का रहस्य यह भी है कि वे कोल्हापुरी काली मिर्च बहुत अधिक खाती हैं। कोल्हापुरी काली मिर्च प्रत्येक गीत गाने से पूर्व लता जी उसे अपनी हस्तलिपि में लिखती हैं। आश्चर्यजनक लता जी की इच्छा है कि अगर उनका पुनर्जन्म हो तो भारत में ही हो। लता जी जिस मंच पर भी गाती हैं हमेशा नंगे पांव गाती हैं। ऐसा वे मंच के सम्मान में करती हैं। लता जी 3 सप्तक में गा सकती हैं, जबकि अधिकांश गायक 2 ही सप्तक में गा पाते हैं। लता जी रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं।
सन 1974 में। लता जी सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम पार्श्व गायिका हैं। लता जी अभिनेत्रियों की 3 पीढ़ियों मधुबाला, जीनत अमान व काजोल के लिए पार्श्व गायन कर चुकी हैं और अभी भी पार्श्व गायन में पूर्णतया सक्रिय हैं। लता जी लगभग 20 भाषाओं में 50 से अधिक गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं, जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित है। शेष पाठ बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। पाठ को बार बार पढ़ो।